चलो गुड मॉर्निंग। पॉलीमर्स टॉपिक हम देख रहे हैं। पॉलीमर्स का आर्टिकल लास्ट लेक्चर में हमने बताया था। प्रिपरेशन का आर्टिकल पॉलीमर्स के लिए हम अभी बता रहे हैं। उसमें ऑलरेडी हमने एडिशन पॉलीमर्स के कुछ प्रिपरेशन बताए थे, जिसमें 4 प्रकार के पॉलीमर हमने देखे एडिशन पॉलीमर में। एलडीपी, एचडीपीई, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल और बाद में टेफ्लॉन। ये 4 एडिशन पॉलीमर और उसके साथ हमने उस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का आर्टिकल बताया था। उसके बाद हम अभी कंडेंसेशन पॉलीमर का आर्टिकल देख रहे हैं। कंडेंसेशन पॉलीमर्स के प्रिपरेशन में ऑलरेडी हमारे लास्ट लेक्चर में 2 पॉलीमर्स हुए। उसमें से पहला था नायलॉन 66। तो नायलॉन 66 और सेकेंड नंबर का हमने वहां पे जो पॉलीमर प्रिपेयर किया था वो था वहां पे नायलॉन 6। तो दोनों प्रकार के जो पॉलीमर्स है उनको हम कॉमनली नायलॉन पॉलीमर कहते हैं। और इन दोनों प्रकार के पॉलीमर के चेन में वहां पे अमाइड लिंकेज होता है, C डबल बॉन्ड ONH लिंकेज होता है। इसके कारण इन प्रकार के पॉलीमर्स को हम कॉमनली पॉलीअमाइड पॉलीमर भी बोलते हैं। उसमें से नायलॉन 6 एक ही मोनोमर यानी कि एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम से बना होता है, इसके कारण उसको हम होमोपॉलीमर बोलते हैं। और उसी के साथ अगर उसको पॉलीकैप्रोलैक्टम भी बोलेंगे तो भी चलेगा। जो नायलॉन 6 नाम का पॉलीमर है उसको जर्मनी में परलॉन L बोलते हैं, ये भी याद रखना है। नायलॉन 66 पॉलीमर जो होता है वो 2 अलग अलग मोनोमर से हमने प्रिपेयर किया था। उसमें से पहला था हेक्सामिथिलीन डायमाइन और दूसरा था एडिपिक एसिड। 2 अलग अलग मोनोमर से बनाया था, इसके कारण वो कोपॉलीमर दैट मीन्स हेटेरोपॉलीमर का एग्जाम्पल है। उसके बाद उन पॉलीमर को नायलॉन वर्ड क्यों आया ये भी आपको मैंने बताया था। उसके बाद अभी थर्ड नंबर का कंडेंसेशन पॉलीमर हमें प्रिपेयर करना है। उसका प्रिपरेशन का आर्टिकल वहां पे एक्सप्लेन करना है। तो थर्ड नंबर का जो पॉलीमर हमें देखने जा रहे हैं उसका नाम है अभी टेरेलिन। टेरेलिन या उसको हम डाइक्रोन पॉलीमर कहते हैं। टेरेलिन पॉलीमर या टेरिन पॉलीमर, डाइक्रोन पॉलीमर, ओके, ये ऐसे कुछ नाम है उसके। तो ये प्रिपेयर हमें करना है। तो इसके प्रिपरेशन के लिए हमें 2 अलग अलग मोनोमर चाहिए। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, एक्चुअल अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक एरोमेटिक रिंग है, बेंजीन रिंग। इस बेंजीन रिंग के इस कार्बन का एक हाइड्रोजन हमने निकाल दिया है। और हाइड्रोजन निकाल देने के बाद वहां पे एक्चुअल मैंने एक कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप वहां पे ऐड किया है, C डबल बॉन्ड OOH या COOH। सिमिलरली इस कॉर्नर से हमने एक हाइड्रोजन निकाल दिया है और वहां पे अगर हम देखते हैं तो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड किया है। इसका मतलब ये एरोमेटिक रिंग के 2 कॉर्नर के 2 हाइड्रोजन हमने निकाल के वहां पे 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच किए। तो इस प्रकार का जो एसिड रहेगा, इस एसिड को हम कहते हैं पैथेलिक एसिड। इस पैथेलिक एसिड को हम अभी CH3OH मिथिल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेंगे। तो अगर हम देखते हैं मिथिल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेंगे, लाइक एज मैं यहाँ पे 2 मोल्स लेता हूं डायरेक्टली CH3OH। तो क्या होगा, ये OH और यहाँ का एक H2O एलिमिनेट होगा। एज सिमिलर AOH और यहाँ का और एक OH यानी कि और एक H2, ऐसे बहुत सारे H2O रहते ट्वाइस मोल के फॉर्म में अगर नंबर ऑफ मोल्स लेंगे तो एलिमिनेट होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये एरोमेटिक रिंग, ये एरोमेटिक बेंजीन रिंग, यहाँ पे बाकी C डबल बॉन्ड O, आगे भी O। और अगर हम देखते हैं H जो रहेगा उस H के जगह यहाँ पे कौन सब्स्टिट्यूट होगा, CH3 ग्रुप दैट मीन्स मिथाइल ग्रुप, मिथिल ग्रुप। एज सिमिलर ये जो रहेगा C डबल बॉन्ड O OH, एक्चुअल ऐसा था तो ये H यहाँ से भी निकल गया है और यहाँ पे दूसरा जो मिथिल ग्रुप है, दूसरा जो CH3 ग्रुप है वो वहां पे रिप्लेस्ड होगा।
तो ये जो पैथेलिक एसिड है उस पैथेलिक एसिड में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और अगर सिर्फ इतना कंसिडर करते हैं हम C डबल बॉन्ड OO, यानी कि C डबल बॉन्ड OO, तो इसको हम ईस्टर कहते हैं। ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है, ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के कॉलम में टेबल में मैंने आपको ये बताया होगा। तो ये ईस्टर, और अगर आप यहाँ पे भी देखते हो तो यहाँ पे भी एक ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है। तो ये पैथेलिक एसिड से एक्चुअली कंपाउंड मिला है, इसको नाम देंगे हम डायमीथिल टेरिफेथलेट, बाद में लिखता हूं ना। तो पैथेलिक एसिड से टेरिफेथलिक एसिड हमने डायमीथिल टेरिफेथलेट हमने प्रिपेयर किया है। ईस्टर से हमें ईस्टर मिलता है, इसके कारण इस रिएक्शन को हम ट्रांसइस्टरिफिकेशन कहते हैं। द केमिकल रिएक्शन इन विच ईस्टर इज ऑब्टेन फ्रॉम द ईस्टर, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ ट्रांसइस्टरिफिकेशन। ये आपको कैसा प्रिपेयर हुआ है इसका एक्सप्लेनेशन आपको नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये याद रखना है। तो ये कंपाउंड हम अभी यहाँ पे यूज करने वाले, ये मोनोमर्स यहाँ पे यूज करना है हमें टू प्रिपेयर द टेरेलिन। तो एक्चुअल यहाँ पे अगर ये होता हर CH3 के जगह तो टेरिफेथलिक एसिड था, लेकिन हमने दोनों हाइड्रोजन निकाल दिए और दोनों हाइड्रोजन की जगह वहां पे दो मिथाइल ग्रुप, दो CH3 ग्रुप वहां पे रिप्लेस किए। दो मिथाइल ग्रुप सिमिलर, इसलिए डाई मिथाइल। ये टेरिफेथलिक एसिड था, लेकिन अभी ये सॉल्ट बना है, तो जो आईसी एसिड रहेगा वो आईसी एसिड यहाँ पे निकाल देना है और यहाँ पे ATA वर्ड ऐड करना है। तो इस प्रकार का जो सॉल्ट रहेगा उसको हम डायमिथिल टेरिफेथलेट कहते हैं। क्या कहेंगे? डायमिथिल टेरिफेथलेट, और डायमिथिल का D, मिथाइल का M, टेरिफेथलेट का T, इन शॉर्ट फॉर्म उसको हम DMT कहेंगे। पहला मोनोमर यहाँ पे हमने यूज किया है टेरेलिन प्रिपेयर करने के लिए। और एक बार ये OH, अभी आपको पता है ये CH3 है, यानी कि CH3 मतलब उसमें 2 कार्बन और 3 यानी कि टोटल 6 हाइड्रोजन है। तो ये इथेन है। अगर हम अल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर दे, लाइक एज मैंने यहाँ का अगर एक हाइड्रोजन कम किया है ETH ANE, तो हम ANE निकाल के वहां पे क्या अटैच कर दे, ETH ANE निकाल के YL। लेकिन हम यहाँ पे और एक बार क्या कर रहे हैं, इस कार्बन का भी एक हाइड्रोजन निकाल रहे हैं। तो अगर एक हाइड्रोजन कम किया तो YL अटैच कर दे, लेकिन अगर 2 हाइड्रोजन अगर हम कम करेंगे तो ETH कॉमन सिस्टम में हम क्या कर दे, वहां पे YLNE अटैच कर दे, तो इसका नाम इथिलीन है। और यहाँ पे 2 OH ग्रुप अगर वहां पे जोड़ दे, जो हाइड्रोजन हमने निकाला, 2 OH ग्रुप रहने वाले अल्कोहल को हम ग्लाइकॉल कहेंगे। डिटेल में अल्कोहल, फेनॉल, ईथर अल्कोहल में होगा वो। तो OH CH2OH, इसके n मोल्स, यानी एक यूज किया हमने जिसका नाम है इथिलीन ग्लाइकॉल। ये इथिलीन ग्लाइकॉल है और ये डायमिथिल टेरिफेथलेट, दैट मींस DMT है। उसको हम और एक बार OH CH2OH, यही कंपाउंड है OH CH2OH मींस यहाँ पे भी हमने और एक बार इथिलीन ग्लाइकॉल का यूज किया है। सो ये इथिलीन ग्लाइकॉल, यानी इथिलीन ग्लाइकॉल के अगर हम देखते हैं तो 2 मोल्स है, तब DMT यानी कि डायमिथिल के मोल्स वहां पे 1 है। तो जो इथिलीन ग्लाइकॉल है वो DMT के कंपेयर में, डायमिथिल टेरिफेथलेट के कंपेयर में हमने थोड़ा सा ज्यादा लिया, एक्सेस फॉर्म में लिया है, 2:1 प्रोपोर्शन के फॉर्म में लिया है। तो सबसे पहले हम जो एक्सेस ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल है, उस एक्सेस ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल को इस डायमिथिल टेरिफेथलेट के साथ हीट कर दे एट अबाउट 503 केल्विन। ओके, तो वहां पे क्या होगा, एक्चुअल यहाँ का OH और ये CH3 कंबाइन होके वहां पे इलिमिनेट होगा CH3OH, यहाँ का CH3 और इस ग्लाइकॉल का OH और एक बार, यानी कि CH3OH कौन इलिमिनेट होने वाला है,
CH3OH मिथिल अल्कोहल। एज सिमिलर इस साइड का CH3OH यानी कि और एक मिथिल अल्कोहल, ऐसे कितने 2 मोल्स और ऐसे नंबर ऑफ मोल्स मिथिल अल्कोहल के इलिमिनेट हुए। उसके बाद जो बाकी रहेगा वो स्ट्रक्चर हम लिखेंगे OH CH2 CH2। अभी OH कम हुआ है, ये डायरेक्टली इसको ज्वाइन होगा O C डबल बॉन्ड O, यहां पे एक एरोमेटिक रिंग, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, आगे O और बाकी का और एक बार CH2 CH2OH। ये नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे हमें, इसको हम कॉमनली कहते हैं मोनोमर। जैसे कि हमने कल बताया था नायलॉन सॉल्ट, उसी तरह एक मोनोमर्स हमें मिलता है। नायलॉन सॉल्ट का दूसरा नाम था डाहाइड्रोक्सी डाइथिल टेरिफेथलेट। तो यहाँ पे भी अगर हम लिखते हैं तो इसको हम कॉमनली कहेंगे अभी मोनोमर। तो एक कंपाउंड, इस कंपाउंड को अभी मोनोमर जो मिला है इसको अब हम वापस स्ट्रांगली हीट करेंगे 553 to 573 केल्विन इन वैक्यूम इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। वहां पे कैटालिस्ट प्रेजेंट है, वो कैटालिस्ट प्रेजेंट रहेगा, तो कैटालिस्ट प्रेजेंट रहते समय उसको वहां पे वैक्यूम के साथ हीट करना है, पॉलीमराइज करना है। तो और एक बार अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे इतना सारा ग्रुप और यहाँ का OH, यानी इस साइड का OH, उसके बाद इस साइड का जो बाकी है CH2OH, इसके n मोल्स। जो हमने यहाँ पे रिएजेंट यूज किया था इथिलीन ग्लाइकॉल, वो यहाँ पे एज रीजनरेट होता है और एक बार मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अभी बाकी रहा है CH2O C डबल बॉन्ड O, बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O, उसके बाद O। इस प्रकार का जो रिपीटिंग यूनिट है वो हमें यहाँ पे मिलता है। और एक बार अगर हम देखेंगे तो इसके आगे सिमिलर स्ट्रक्चर रहेगा, क्या रहेगा और एक बार उस साइड में CH2O C डबल बॉन्ड O, बाद में एरोमेटिक रिंग C डबल बॉन्ड O, ये रिपीट फॉर्म में उस साइड में भी बहुत सारे मोल्स रिपीट हो गए, इस साइड में भी। तो इस प्रकार का रिपीटिंग स्ट्रक्चर मिलता है, इस प्रकार का पॉलीमर हमें वहां पे मिलता है। और इसी पॉलीमर को हम क्या कहते हैं, टेरेलिन पॉलीमर। टेरेलिन या तो फिर टेरिन या तो फिर यूएसए में उसको हम डायक्रॉन कहते हैं। इस प्रकार का पॉलीमर हमें मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड टेरेलिन पॉलीमर। मैंने आपको पहले बता दिया, अगर C डबल बॉन्ड O, आगे अगर हम देखेंगे तो और एक बार CH2, तो इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है यानी इसमें जो रिपीटिंग यूनिट है वो किससे ज्वाइंट होता है, इस C डबल बॉन्ड O से, और इसको हम ईस्टर कहते हैं। इस प्रकार के फंक्शनल ग्रुप को हम क्या कहते हैं, ईस्टर। तो इस प्रकार के टेरेलिन चेन में, टेरेलिन की जो लॉन्ग चेन होती है तो ऐसे ईस्टर लिंकेज, ईस्टर जो ग्रुप है वो बहुत सारे रहेंगे, इसके कारण इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीस्टर। सो जैसे हमने बताया था कल के लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में, जो नायलॉन 6 या नायलॉन 6 था तो उसमें अमाइड लिंकेज था, और अमाइड लिंकेज होने के कारण उस प्रकार के पॉलीमर को हम पॉलीअमाइड पॉलीमर कहते थे। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इस टाइप के पॉलीमर में बहुत सारे ईस्टर फंक्शनल ग्रुप उसमें प्रेजेंट रहेंगे। तो ईस्टर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहने के कारण इस प्रकार के पॉलीमर को हम कॉमनली पॉलिस्टर पॉलीमर कहते हैं। पॉलिस्टर नाम आपने सुना होगा, फैब्रिक्स में जनरली हम उसको यूज करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज अ पॉलिस्टर पॉलीमर। सो यहाँ पे हम बता सकते हैं, सपोज और एक बार आपको अगर क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ डायक्रॉन या टेरिलिन पॉलीमर, तो उसमें हम सबसे पहला पॉइंट बता सकते हैं कि जो टेरेलिन है वो टेरेलिन वहां पे पॉलिस्टर पॉलीमर है, और इस प्रकार का पॉलिस्टर पॉलीमर हमें मिला है, ऑब्टेन हुआ है
कैसे मिला है? पॉलीमराइजेशन करके। किसका पॉलीमराइजेशन किया हमने? इथिलीन ग्लाइकॉल का, और इथिलीन ग्लाइकॉल के साथ साथ डायमिथिल टेरिफेथलेट का। सो उसमें हम बता सकते हैं फर्स्ट पॉइंट, टेरेलिन इज द पॉलिस्टर पॉलीमर एंड विच आर ऑब्टेन बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल एंड डायमिथिल टेरिफेथलेट। उसके साथ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हम बताएंगे अभी कि जो एथिलीन ग्लाइकॉल है, मैंने अभी आपको बताया कि इसके 2 मोल्स है, उसके कंपेयर में डीएमटी का 1 मोल्स है, यानी कि डीएमटी के कंपेयर में एथिलीन ग्लाइकॉल वहां पे ज्यादा यूज किया, एक्सेस फॉर्म में यूज किया है। तो सेकेंड पॉइंट में हम बता सकते हैं व्हेन एक्सेस ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल, जो एक्सेस फॉर्म का इथिल अल्कोहल इथिलीन ग्लाइकॉल है, एक्सेस ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल ऑन heated with dimethyl terephthalate at about 503 Kelvin then to form the monomers। उसके बाद जो मोनोमर हमें मिला है, मोनोमर्स ऑन हीटिंग और विच ऑन पॉलीमराइज इन वैक्यूम at about 553 to 573 Kelvin in presence of catalyst, then it gives a टेरेलिन पॉलीमर। और टेरेलिन पॉलीमर का जो रिप्रेजेंटेशन है आप लिख सकते हो, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन है वो केमिकल रिएक्शन उसके नीचे आपको लिखनी है। ओके, तो ये उसका 3rd नंबर का कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जांपल। और एक बार अगर आप देखते हैं यहाँ पे, तो जैसे कि हमने इसके पहले कंडेंसेशन पॉलीमर में बताया था, कंडेंसेशन पॉलीमर्स यानी कि ऐसे पॉलीमर होते हैं जिसमें मोनोमर्स लिंक होकर वहां पे पॉलीमर की चेन मिलती है और उसमें सिंपल बाय प्रोडक्ट मिलता है। सिंपल बाय प्रोडक्ट वहां पे इलिमिनेट होता है। जैसे कल हमने बताया था नायलॉन 6 या नायलॉन 6 में वहां पे वाटर इलिमिनेट होता है, यहाँ पे जैसे कि मिथिल अल्कोहल इलिमिनेट होता है। तो इस प्रकार का किसी भी प्रकार का एक सिंपल बाय प्रोडक्ट वहां पे इलिमिनेट होता है, इसके कारण इन पॉलीमर को हम कंडेंसेशन पॉलीमर बोलते हैं। सो एक कंडेंसेशन पॉलीमर का और एक 3rd एग्जांपल हमने जिसका प्रिपरेशन का आर्टिकल बताया है। इसी के साथ अगर हम देखते हैं तो ये भी 2 अलग अलग मोनोमर से बना हुआ है। उसमें से एक इथिलीन ग्लाइकॉल और दूसरा है डीएमटी यानी कि डायमिथिल टेरिफेथलेट। तो इसके कारण ये भी कोपॉलीमर यानी कि हेट्रोपॉलीमर का टाइप होगा। 2 अलग अलग मोनोमर से बना होता है, इसके कारण इट इज कॉल्ड कोपॉलीमर और इट इज अ हेट्रोपॉलीमर। आया समझ में? और एक बार आपको रिवाइज कर दे रहा हूं, टेरेलिन, डाइक्रॉन, उसको हम क्रोनर फाइबर भी बोल सकते हैं या तो टेरिन बोलेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको मैंने बताया टेरेलिन इज द पॉलिस्टर, क्योंकि इसमें बहुत सारे ईस्टर लिंकेज होते हैं। सो इट इज अ पॉलिस्टर पॉलीमर एंड इट इज ऑब्टेन बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल एंड डायमिथिल टेरिफेथलेट। डायमिथिल टेरिफेथलेट का वहां पे पॉलीमराइज करके मिला है। उसके बाद रिएक्शन की थ्योरेटिकल फॉर्म में हम लिखेंगे, बताएंगे। जो इथिलीन ग्लाइकॉल है उसको हमने एक्सेस फॉर्म में लिया है, एक्सेस मोल में लिया है। सो व्हेन इथिलीन ग्लाइकॉल और व्हेन excess of ethylene glycol is heated with dimethyl terephthalate at about 503 Kelvin then to form the monomers। okay, तो उसके साथ अगर हम देखेंगे मोनोमर जो हमें मिला है, उस मोनोमर को बाद में हम क्या करेंगे, अभी हीट करेंगे at about 553 to 573 Kelvin in vacuum then to form the टेरेलिन पॉलीमर। ओके, और यहाँ पे आपको याद रखना है जो इथिलीन ग्लाइकॉल हमने एज अ रिएजेंट यूज किया था वो यहाँ पे रीजनरेट होता है फाइनल स्टेप में। उसके बाद अगर हम इस टेरेलिन पॉलीमर का ऑब्जर्वेशन करते हैं तो इस प्रकार का टेरेलिन पॉलीमर जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, केमिकली वो इनर्ट होता है। सो इट हैज अ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, सिमिलरली इट इज अ केमिकली इनर्ट। और एक इसकी एक अच्छी प्रॉपर्टी है, इट हैज अ व्रिंकल प्रूफ या व्रिंकल फ्री, यानी जो इस प्रकार का जो पॉलीमर है उसको व्रिंकल फ्री रहता है। इसके कारण इसका यूज हम बहुत सारे जो फैब्रिक्स रहते हैं उसमें हम यूज करते हैं। उसी के साथ अगर हम देखते हैं तो उसके कुछ एप्लीकेशन बताएं। जनरली मैंने आपको पहले बता दिया था, जो टेरेलिन होता है उस टेरेलिन को अगर हम कॉटन के साथ कंबाइन करेंगे तो उसके कारण हमें मिलता है टेरिकॉट। अगर इसी टेरेलिन को हम ऊल के साथ कंबाइन करेंगे, उसके साथ ब्लेंड करेंगे तो हमें मिलेगा टेरिउल। और इस टेरिकॉट और टेरिउल प्रकार के जो पॉलीमर्स होते हैं, जो फाइबर्स हमें मिलते हैं, उनको हम जनरली वहां पे अलग अलग प्रकार के जो फैब्रिक्स वगैरह होते हैं तो उस फैब्रिक्स में हम उसको यूज करते हैं। सिमिलरली इस प्रकार का जो ग्लास रेनफोर्सिंग प्रकार की इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, इसके कारण जनरली जो
हम हेलमेट वगैरह वेयर यूज करते, जो सेफ्टी हेलमेट वगैरह रहते, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, जो वर्किंग वगैरह जो करते लोग माइन में वगैरह जो रहते ऐसे टोपी जैसे वो हेलमेट, तो इस प्रकार के कुछ हेलमेट में हम उसका सेफ्टी हेलमेट में इसका यूज करते हैं, वो बनाने के लिए, मेक करने के लिए। सो दिस आर द सम एप्लीकेशन अबाउट द टेरेलिन। इस प्रकार से जो अपना थर्ड नंबर का कंडेंसेशन पॉलीमर यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। ओके, आगे का पॉलीमर हम देखेंगे अभी कंडेंसेशन पॉलीमर्स के लिए फोर्थ नंबर का। अभी फोर्थ नंबर का कंडेंसेशन पॉलीमर जो हम उसका प्रिपरेशन का आर्टिकल देखेंगे, फोर्थ नंबर का कंडेंसेशन पॉलीमर जिसको हम कहते हैं फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। फोर्थ नंबर का पॉलीमर है कंडेंसेशन पॉलीमर का एक एग्जांपल और एक बार फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, या उसको हम कॉमनली क्या कहते हैं, बैकेलाइट। सो फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर या तो फिर बैकेलाइट पॉलीमर। तो ये पॉलीमर हमें प्रिपेयर करना है, तो इसका प्रिपरेशन का आर्टिकल जब हम बताते हैं तो जनरली हमें दो अलग अलग मोनोमर का हमें यहाँ पे यूज करना है। देख सकते हो उसके नाम में एक्चुअल अगर हम देखेंगे तो एक कौन सा रहेगा, फिनॉल, और दूसरा कौन सा रहेगा, फॉर्मल्डिहाइड। तो दो अलग अलग मोनोमर से हमें इस प्रकार का पॉलीमर प्रिपेयर करना है। तो देखेंगे सबसे पहले एक्चुअल अगर हम देखते हैं तो ये तीन अलग अलग स्टेज में कैरी आउट होता है। सबसे पहले हम डायरेक्ट में सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं रिंग में। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो OH है, यानी कि इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फिनॉल। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो एक कार्बन, ये हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड O, HC डबल बॉन्ड OH। मैंने इसके पहले आपको बताया ये अल्डिहाइड का जनरल अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, और इस अल्डिहाइड में एक्चुअल R अगर अटैच करते थे उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन है अल्डिहाइड का। R अगर हम निकाल देते तो जनरली ये रहेगा उसका फंक्शनल ग्रुप। इसमें एक एक्सेप्शनल कंपाउंड है, R के अलावा अगर हम H अटैच करते हैं तो उस प्रकार के अल्डिहाइड को हम क्या कहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। H फॉर्मल्डिहाइड, CH3 एसिटाल्डिहाइड, C2H5 प्रोपियोनाल्डिहाइड, ब्यूटिराल्डिहाइड वगैरह वगैरह बहुत सारे अल्डिहाइड आगे देखेंगे हम। तो ऑलरेडी ये फंक्शनल ग्रुप में दो तीन एग्जांपल्स आपके पास लिखे हैं। तो ये इसी अल्डिहाइड को यानी कि फॉर्मल्डिहाइड को मैंने ऐसा यहाँ पे लिखा है। तो ये कौन है, फॉर्मल्डिहाइड। इस फॉर्मल्डिहाइड को हम रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड या बेस एज अ कैटालिस्ट। तब क्या होगा, यहां पे अगर हम देखते हैं तो इस कार्बन का एक H निकलेगा यहाँ पे, ये बेंजीन रिंग, ऑलरेडी यहाँ पे OH है। इस कॉर्नर में एक्चुअली एक हाइड्रोजन है, उसको हम निकाल देंगे। तो उसको निकालने के बाद एक्चुअली जो कार्बन है वो कार्बन यहाँ पे इस कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। उसके बाद ये एक्चुअली जो कार्बन है उसके पास दो हाइड्रोजन है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे लिखेंगे CH2। उसके बाद ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को अटैच है, लेकिन यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड है, लेकिन हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ अटैच होने वाला है, इसके कारण यहाँ पे उस सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। डायरेक्ट हम उसको ऐसा लिखेंगे OH। थोड़ा सा स्ट्रक्चर छोटा निकालता हुआ आगे में ड्रॉ करने। तो ऑलरेडी ये जो स्ट्रक्चर हमें मिलेगा ये इस प्रकार का रहेगा। यहाँ पे हम देखते हैं तो ये CH2, इस ऑक्सीजन को ये हाइड्रोजन अटैच हुआ है, इसके कारण OH। इसको हम बोल सकते हैं 1 2 नंबर का कार्बन यानी कि ऑर्थो, OH, हाइड्रोक्सी, और एक्चुअली डायरेक्टली OH इसको हम कहते हैं मिथिल फेनॉल।
मे बी ये जो फॉर्मल्डिहाइड है यहाँ पे अटैक कर सकता है पैरा पोजीशन पे, तो स्ट्रक्चर ऐसा भी मिलेगा हमें। OH यहाँ पे अगर हम ऑलरेडी CH2 देखेंगे, यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं तो सेम, इसको हम कहेंगे अभी पैरा पोजीशन को अटैच है, इसके कारण पैरा हाइड्रोक्सी मिथिल फेनॉल। तो ये OH CH2OH ऑलरेडी, यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं तो CH2OH, ये भी पोजीशन, ये पोजीशन और ये पोजीशन, दोनों पोजीशन वहां पे 1 2 3 4 5 6, तो 2 और 6 नंबर के कार्बन को हम ऑर्थो पोजीशन कहते हैं, जो यहाँ पे लिखा है, और 4th नंबर के पोजीशन को हम वहां पे लिखते हैं पैरा पोजीशन। तो तीनों पोजीशन को वहां पे अटैच। तो इसमें एक्चुअल स्टेज 1 स्टेप 1 में कैरी आउट होता है। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो ये जो फेनॉल है, उस फेनॉल को अगर हम फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, देन टू फॉर्म द ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथिल फेनॉल, और ये एंड में पैरा हाइड्रोक्सी मिथिल फेनॉल। ओके, इसके बाद अगर हम देखेंगे तो स्टेप नंबर 2, ये जो मिला हमें ऑर्थो या पैरा का जो कंपाउंड है उसको हम पॉलीमराइज करेंगे। OH, यहाँ पे CH2OH, इसके नंबर ऑफ मोल्स हमने लिए, इसको हम पॉलीमराइज करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये मिला OH, ये CH2OH, और एक दूसरा स्ट्रक्चर उसी का ड्रॉ कर रहा हूं मैं, OH CH2OH, ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर है, इसके हमने बहुत सारे मोल्स लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, इस रिंग का एक हाइड्रोजन और यहाँ का जो OH ग्रुप रहेगा वो OH, दैट मीन्स यहाँ का हाइड्रोजन ऑलरेडी यहाँ पे अभी CH2 बाकी है, सो ये हाइड्रोजन और एक O कौन एलिमिनेट होगा वहां पे, यानी कि OH, मैंने आपको पहले बता दिया है, यहाँ पे कौन है CH2OH है। ओके, तो यहाँ का इस रिंग में ऑलरेडी एक H है, OH और ये OH, कौन एलिमिनेट होने वाला है H2O। तो H2 एलिमिनेट होने के बाद ये कार्बन इस कार्बन के साथ ज्वाइन करेगा, तो थोड़ा सा ऐसा यहाँ पे लिखता हूँ, उस कार्बन को इसको ज्वाइंट है। एज सिमिलर इस रिंग का अगर हम हाइड्रोजन निकाल देंगे और यहाँ का OH, यानी कि और एक बार H2 एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये इस कार्बन के साथ ज्वाइंट होगा, तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर हमें मिलेगा। तो ये CH2OH निकल जाता है, चेन इस साइड में कंटिन्यू होती रहेगी, इससे एक H निकलेगा, ये इस साइड में कंटिन्यू होती रहेगी। तो इस प्रकार का जो पॉलीमर मिलता है एक्चुअली लीनियर पॉलीमर्स है। इसके पहले हमने बताया था लीनियर पॉलीमर, ब्रांच पॉलीमर, नेटवर्क पॉलीमर। तो जब इस प्रकार के ऑर्थो या पैरा हाइड्रोक्सी मेथिल फेनॉल का पॉलीमराइजेशन हम कैरी आउट करते हैं, तो इट गिव्स द लीनियर चेन पॉलीमर, उसको हम नोवेलैक पॉलीमर कहते हैं। और ये जो नोवेलैक पॉलीमर है, नोवेलैक पॉलीमर इज अ लीनियर पॉलीमर, एंड दैट लीनियर पॉलीमर जनरली आर यूज्ड इनटू द पेंट्स। जो पेंट्स वगैरह हम यूज करते हैं तो उसमें जनरली इसका यूटिलाइजेशन होता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये जो नोवेलैक पॉलीमर है, उस नोवेलैक पॉलीमर को बाद उसको अगर हम फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेंगे इस चेन को, तो यहाँ पे हमें मिलेगा नोवेलैक, ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है इस जगह का, मैं अभी तो ए चेन में ड्रॉ कर रहा हूं। OH CH2, एक्चुअली OH ये इसको ज्वाइंट है,
ए चेन हमने एक चेन लिए और एक बार दूसरी चेन हम यूज करने वाले उस लीनियर पॉलीमर की यानी कि नोवेलेक पॉलीमर की। CH2 इसको ये जॉइंट रहेगा, ओके और इस तरह से ज्वाइंट है। एक्चुअली इसको अगर हम फॉर्मल्डिहाइड के साथ पॉलीमराइज करेंगे और एक बार, एक फॉर्मल्डिहाइड है, एक फॉर्मल्डिहाइड है और एक फॉर्मल्डिहाइड, जो हमने लिखा है HC डबल बॉन्ड OH, इसको डायरेक्टली लिखेंगे हम CH2O, ओके समझने के लिए। तो और एक बार यहाँ का एक सॉरी CH2O, तो यहाँ का O ऑक्सीजन, यहाँ का हाइड्रोजन निकल जाएगा, H2 एलिमिनेट होगा, और एक बार यहाँ का ऑक्सीजन, इस कॉर्नर के 2 हाइड्रोजन, यहाँ का एक ऑक्सीजन, इस कॉर्नर का एक हाइड्रोजन। तो ऐसा वहां पे क्रॉस लिंक पॉलीमर मिलेगा और इस प्रकार का जो पॉलीमर हमें मिलता है उसको हम कहते हैं अभी बैकेलाइट पॉलीमर। तो जनरली इसमें से पहला जो सिंपल पॉलीमर हमें लीनियर पॉलीमर मिला था उसको हम नोवेलेक पॉलीमर कहते हैं। ये जो नोवेलेक पॉलीमर है वो लीनियर पॉलीमर है और उस लीनियर पॉलीमर का जनरली पेंट्स में हम यूज करते हैं, लेकिन उसी नोवेलेक पॉलीमर को और एक बार अगर हम फॉर्मल्डिहाइड के साथ कंबाइन करते हैं तो हमें क्रॉस लिंकिंग फॉर्मेशन होकर क्रॉस लिंक पॉलीमर मिलता है, जो पॉलीमर जिस पॉलीमर को हम कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। तो ये फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर का क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस प्रकार का जो पॉलीमर रहेगा, इस पॉलीमर का हम यूज टू मेकिंग द कोम्स, जो कंघी वगैरह रहते हैं उसको बनाने के लिए, जनरली जो फ्राइंग पैन्स रहेंगे या जो अटेंसिल रहेंगे हमारे घर में, जो बहुत सारे उसके जो कुकर वगैरह रहते हैं उसके हैंडल वगैरह बनाने के लिए हम जनरली इस पॉलीमर का बैकेलाइट पॉलीमर का यूज करते हैं। दैट पॉलीमर आर आल्सो यूज्ड टू मेकिंग द इलेक्ट्रिकल, जो स्विच वगैरह रहेंगे वो बनाने के लिए हम जनरली इस प्रकार के बैकेलाइट पॉलीमर का यूज करते हैं। सो These are the some uses for the bakelite polymer। तो bakelite polymer या phenol formaldehyde polymer में हम देखते हैं तो इसमें हमने बताया सबसे पहले phenol and formaldehyde are combined together, और phenol and formaldehyde are react in presence of acid or base then to form the orthohydroxymethyl phenol or yeah and parahydroxymethyl phenol। This one is called step 1, उसको हम बोल सकते हैं। In second step एक्चुअल जो मिला हमें ऑर्थोहाइड्रोक्सी या पैराहाइड्रोक्सीमेथिल फेनॉल ऑन पॉलीमराइज, देन इट गिव्स अ लीनियर चेन पॉलीमर दैट इज कॉल्ड एज अ नोवेलेक पॉलीमर, एंड नोवेलेक पॉलीमर आर जनरली यूज्ड इनटू द पेंट्स। ये रिएक्शन आप उसके नीचे लिख सकते हो। उसके बाद स्टेप थर्ड में आप लिखेंगे द नोवेलेक पॉलीमर्स which on reacting or which on polymerize again formaldehyde, which on further react with formaldehyde then to form the cross link polymer, that cross link polymer are called as the बैकेलाइट पॉलीमर। उसके बाद ये स्ट्रक्चर या रिएक्शन के फॉर्म में आप उसमें इसको ड्रॉ कर सकते हो, लिख सकते हो। तो ये अपना 4th नंबर का फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर यानी कि बैकेलाइट पॉलीमर यहाँ पे हुआ है। और उसके मैंने एप्लीकेशन बताया, इट इज यूज्ड टू मेकिंग द कोम्स, इट इज यूज्ड टू मेकिंग द इलेक्ट्रिकल स्विचेस, ओके, इट इज यूज्ड टू मेकिंग द हैंडल्स फॉर कुकर, फ्राइंग पैन्स वगैरह। ये एप्लीकेशन उसमें आप एक दो एग्जांपल एप्लीकेशन फॉर्म वहां पे बता सकते हो। सो अब तक के जो कंडेंसेशन पॉलीमर्स है उस कंडेंसेशन पॉलीमर में हमने 4 कंडेंसेशन पॉलीमर का प्रिपरेशन एक्सप्लेन किया है, ओके। उसमें से पहला था नायलॉन 6, दूसरा था नायलॉन 6, 3rd नंबर का आज के लेक्चर में हमने बताया था उसमें टेरेलिन, और अभी 4th नंबर का जो पॉलीमर है वो है फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड, दैट मीन्स बैकेलाइट पॉलीमर। आगे का जो आर्टिकल रहेगा इस टॉपिक का वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे।